हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे, द लास्ट लेसन, मुझे पता लगा कि अपने सिलेबस में वो नहीं है। तो जो अपने सिलेबस में है, जैसा कि अपना शैक्षिक पंचांग में आया है, अपना फर्स्ट लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है और मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो जहाँ से मुझे मटेरियल मिला है वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके ऊपर आपको लेसन पर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सो हियर वी विल स्टार्ट। ये लेसन का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट बाय विलियम सी डगलस। आई रिपीट, अ गर्ल विद अ बास्केट बाय विलियम सी डगलस। ये स्टोरी है, विलियम सी डगलस ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर उनको कुछ रिफ्यूजी चिल्ड्रन मिलते हैं। रिफ्यूजी चिल्ड्रन वो होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का जब वार हुआ था 1947 में और डिवाइडेशन हुआ था, तो वो बच्चे जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे, मतलब जो परिवार अपना घर बार छोड़ करके और यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, उनके पास खाने पीने को ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वो जो कुछ भी हैंडमेड चीज़ें बना लेते थे तो उनको बेचने के लिए मार्केट में क्या, जहाँ भी बिक जाए वहाँ आते थे। तो उन्हीं की एक स्टोरी है। यहाँ पर विलियम सी डगलस स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। देखिए, जो विलियम सी डगलस हैं, ये अमेरिकन राइटर हैं और ये जिस समय मतलब 1950s के अराउंड इंडिया में एज अ टूरिस्ट आए हैं। तो वो बताते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज मतलब विज़िट करने के लिए जा रहे हैं हिमालयन जगह पर, शिमला ऊटी वगैरह, ऊटी नॉट ऊटी, शिमला वगैरह। तो वहाँ पर न्यू दिल्ली से जब हिमालयाज की तरफ जाते हैं, आई वॉज गोइंग एज फार एज Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station। वो कहते हैं आई वॉज गोइंग एज फार एज, देखिए यहाँ पर हिंदी में मीनिंग भी आपकी लिखी हुई है, तक, जहाँ तक हो सकता था। बरेली बाई ट्रेन मतलब बरेली के आगे ट्रेन नहीं जाती थी। देन बाई कार टू रानीखेत, उनको उसके बाद रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो पुराना आर्मी का हिल स्टेशन था ब्रिटिश का, वहाँ तक पहुँचना था। लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। अब ये रानीखेत के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर था और जिसके सामने चारों तरफ हिमालय के बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ थे। द ट्रेन वॉज स्लो, पहाड़ों पर ट्रेन धीमे धीमे चलती है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ट्रेन धीमी थी और हर स्टेशन पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। अब चूंकि ये भारत घूमने आए थे तो इसलिए इनको भारत में मतलब हर चीज़ देखने का, सुनने का, लोगों से बातें करने का बहुत इच्छा होती थी। तो वो हर एक छोटे छोटे स्टेशन पर, चूँकि ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी, हर एक स्टेशन पर रुक भी रही थी, तो वो अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल करके नीचे प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म जो थे लोगों से भरे रहते थे। कैसे लोगों से, अब वो कैसे लोग प्लेटफॉर्म पर होते थे ये बता रहे हैं। सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कुछ की मीनिंग आपको लिखी हुई है, कुछ की मीनिंग आपको पता है। सिख, मुस्लिम, हिंदू, ये तो आप समझ रहे हैं। सोल्जर्स मतलब सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी या सौदागर, प्रीस्ट पुजारी, पॉटर्स कुली, बेगर्स भिखारी और हॉकर्स फेरी लगाने वाले, मतलब फेरी पर जो लोग सामान बेचते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, सभी लोग ज़्यादातर नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। अब चूंकि ये इंग्लिश बोलते थे और भारतीय जो ट्रेन पर, जो प्लेटफॉर्म पर दिख रहे थे, वो नॉर्मल गरीब तबके के अनपढ़ लोग हुआ करते थे। तो वो जो थे, वो कहते हैं जब मैं 3-4 लोगों से बात करता था, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों से, मतलब 3-4 लोगों से जब बात करते थे, तब कोई उनको एक मिलता था जो उनकी इंग्लिश समझ पाता था या थोड़ी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता था।
We would talk word, affairs and every major topic the news of the day produce. और जो भी उनको मिल जाता था इंग्लिश बोलने सुनने वाला, उससे वो दुनिया भर की बातें करते थे. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. और इस तरह से वो लोगों से अच्छी तरह से परिचित होने की कोशिश कर रहे थे. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल, मतलब जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनके बारे में लोगों की क्या राय है, ये सब एटीट्यूड्स, उनका दृष्टिकोण एंड रिपोर्ट्स, और उनकी क्या रिपोर्ट है, क्या राय है, वो क्या सोचते हैं लोग ऑफिसर्स के बारे में. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. अब जो हिमालय का एरिया था वो बहुत रिच, मतलब उपजाऊ था. तो जो जिस रूट पर वो जा रहे थे, जिस रास्ते से उनकी ट्रेन जा रही थी, जिस रास्ते से होकर उनकी ट्रेन जा रही थी, वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. गंगा का जो रिवर है वो कहते हैं तीन, उसका किसी भी रिवर का एक होता है उसका अपर, मीडियम एंड लो. मतलब अपर मतलब जहाँ से रिवर ओरिजिन होती है, और मीडियम जहाँ पर वो बहती है प्लेन एरियाज़ में, एंड लो जहाँ पर जा कर के वो सी में मिलती है. तो ये अपर एरिया था, क्योंकि ये माउंटेन साइड था, तो ये अपर एरिया ऑफ द रिवर था गंगा रिवर. 1,000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल. अभी आपको बताया गया था ऊपर के 6,000 फीट अबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल वो एरियाज होती हैं जहाँ पर कि जैसे हम लोग का मैदानी हिस्सा आता है देश का. आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे कि अब जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपका कर्क रेखा और दो होती ना, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की जो एरिया होती है उनको ट्रॉपिक्स कहते हैं. द गंगा वॉज ब्राउन. गंगा भूरी मटमैली थी. सिल्ट, जो उसकी मिट्टी थी. स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स. अब वहाँ पर बाढ़ का जैसा पानी आता है तो इस तरह से उफनाई हुई थी. इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस. और वहाँ पर जो खेतों में चावल की, धान की फसल हो रखी थी, तो उसको जो गंगा का पानी वो फर्टाइल कर रहा था. टू द नॉर्थ वर्ल्ड जंगल्स, ग्रेट एक्सपांस